क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 10th क्लास की फ़िज़िक्स, उसका यूनिट नंबर 1 थर्मल फिज़िक्स। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हीट एंड टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। हीट और टेम्परेचर जो होता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है? हीट जो होती है वो फ़्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और टेम्परेचर जो होता है वो दर्जा हरारत होता है, जैसे 34 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम फीलिंग द वार्मथ ऑफ द सन, सूरज की गर्मी महसूस करना, टू इन्जॉय अ कोल्ड ड्रिंक ऑन अ हॉट डे, और गर्म दिन में ठंडे मशरूब का मज़ा लेना। थर्मल फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ हीट फ्लो। थर्मल फिजिक्स हमें बताती है कि हीट कैसे फ्लो करती है। हाउ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज, और किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो कैसे बदलता है। एंड हाउ हीट एनर्जी इज ट्रांसफ़र, और हीट एनर्जी कैसे तब्दील होती है। दिस फील्ड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सच एज, तो ये फील्ड हमें ज़रूरी कंसेप्ट के बारे में बताती है, जैसे कि टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फेस चेंजेस। फेस चेंजेस से मुराद, अगर वाटर पहले जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसके बाद मेल्ट होकर किस लिक्विड फॉर्म में आ गया, उसको फेस चेंजेस कहते हैं। लेटेंट हीट, ये एक पूरा टॉपिक है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट एंड एवेपोरेशन। अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, इन प्रिंसिपल्स को समझना हेल्प अस मदद करता है। हाउ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, इवन अर्थ क्लाइमेट्स फंक्शन। तो रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन और अर्थ का जो माहौल है वो कैसे बदलता है या काम करता है। थर्मल फिज़िक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेली लाइफ। थर्मल फिज़िक्स हमारी डेली लाइफ के मतलब नहीं है जस्ट, इट आल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। तो ये साइंटिस्ट की मदद करता है स्पेस को जानने में। डेवलप्स एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम, और एक एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम डेवलप करने में मदद करता है जो ज़्यादा देर तक टिकाऊ हो। एंड इमेंडेट होता है इमेंड करना, बेहतरी ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाने के। तो आगे हमारा फर्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल क्या होता है? हीट के मतलब, और एक्सपेंशन फैलाव, यानी हीट की मदद से किसी चीज़ के फैलाव को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो इसको पढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज़ अ चेंज इन लेंथ। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? लेंथ में तब्दीली, एरिया एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इवन इट इज़ व्हेन इट इज़ हीटेड। जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तब उसकी लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में तब्दीली को हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ये डेफिनेशन है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, द पार्टिकल विद इन अ सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनमें आ गई है, तो ये मूवेबल हो गए हैं। दिस काज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, जो इनको क्या करता है? तेज़ी के साथ मूव करवाता है, हरकत देता है, और स्प्रेड आउट बाहर की जानब निकालता है। लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल क्या करता है? फैल जाता है। कन्वर्सली, और इसके उल्ट, व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब कोई सब्सटेंस ठंडा किया होता है, इट्स पार्टिकल लॉस एनर्जी, तो उसके पार्टिकल क्या कर देते हैं? एनर्जी को लॉस कर देते हैं। एंड मूव क्लोजर टुगेदर, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कॉजिंग द मटेरियल टू कंट्रैक्ट, जिसकी वजह से मटेरियल क्या करता है? सिकुड़ जाता है। द फिनोमेना इज नोन एज थर्मल कंट्रैक्शन, और इस फिनोमेना को हम थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। व्हेन अ सॉलिड आर हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। दे एक्सपेंड, तो वो फैलते हैं। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन आलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज, तो ये काफ़ी हद तक के टेम्परेचर रेंज तक क्या यकसा रहते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है यकसा, यानी सेम रहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, और उसमें और जब टेम्परेचर में तब्दीली की जाती है, मे कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ, तब उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाए, वॉल्यूम में तब्दीली आ जाए सॉलिड। इफ़, ये एक डेफिनेशन, इफ़ लेंथ ऑफ द सॉलिड चेंज अपॉन हीटिंग, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं और उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाती है, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तो उसको कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये याद रखें कि ये अगर हमारे पास एक रोड है, अगर हमने इसको हीट किया काफ़ी ज़्यादा, तब उसकी अगर लेंथ में तब्दीली आ गई है थोड़ी बहुत, तो उसको कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ मेटल रोड, तो फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक मेटल रोड है जो कि फिगर 10.2 में दिखाई गई है। ये हमारे पास एक मेटल रोड है विद इनिशियल लेंथ, जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, एल नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर T1, इट्स न्यू लेंथ बिकम L, तो उसकी न्यू लेंथ क्या होगी, L। दिस इज़ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड। तो इसको मैं ना आपको एक अलग पेज के ऊपर डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, ये वाली डायग्राम की मदद से। तो ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास एक रोड है, उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, L नॉट, ओरिजिनल लेंथ भी इसको कहते हैं। L नॉट उसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो जैसे ही हमने उसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। तो लेंथ में कितना चेंज आया उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L माइनस L नॉट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और उसमें कितना चेंज आया उसको कहते हैं चेंज इन लेंथ। तो ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी, इस तब हमारे पास टेम्परेचर क्या था, टी नॉट, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर टी नॉट था, यानी रूम टेम्परेचर पे पड़ी हुई थी। तो अब हमने इसको टेम्परेचर दिया T1, तो इसके टेम्परेचर में जब चेंज किया तब उसकी लेंथ में तब्दीली आ गई। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है, ओरिजिनल टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर में तब्दीली लाई तो उसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों इक्वेशन से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि चेंज इन लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओरिजिनल लेंथ और साथ में चेंज इन टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ में भी तब्दीली आएगी ओरिजिनल लेंथ में। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डेल एल इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो क्या, अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसमें से अगर अल्फ़ा को अकेला करें तो क्या आ जाएगा, इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल एल ओवर एल नॉट डेल टी। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो हमें पता है डेल एल, ये डेल एल किसके इक्वल है, एल माइनस एल नॉट के। तो इक्वेशन 1 में हम क्या, डेल एल की जगह पे एल माइनस एल नॉट पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। तो एल नॉट को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास एल नॉट प्लस अल्फ़ा एल नॉट डेल टी। तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एल नॉट कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी और एल। ये इक्वेशन में उधर समझाया गया है। तो अब चलते हैं बुक की जानब। तो ये देखें, ये इक्वेशन भी अभी हमने समझी, ये भी यहाँ तक वैसे समझा इसको, लेकिन पढ़ लेते हैं। तो it has been observed that the change in length del L of a solid is directly proportional to its original length। ये वाली जो है change in length directly proportional है चेंज इन टेम्परेचर और ओरिजिनल लेंथ के। तो ये थी, आगे हम पढ़ते हैं। ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर लिया। हेयर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। टेबल 10.1 शो द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ऑफ डिफरेंट सॉलिड मटेरियल। तो जो टेबल है हमारे पास डिफरेंट मटेरियल के एक्सपेंशन को शो कर रहा है। जैसे कि पहले ये पढ़ लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आल्सो इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेज। तो जैसे जैसे हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में भी तब्दीली आ जाती है। वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में तब्दीली आ जाए उसको कहते हैं वॉल्यूम, तीनों में। दिस इज़ नोन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सपोज अ सॉलिड हैज़ अ इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सॉलिड है, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट, एट टेम्परेचर टी नॉट व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर T1। जब हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया, यानी कि टी नॉट टेम्परेचर से T1 पे आए, इट्स न्यू वॉल्यूम बिकम डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट एंड द राइज इन टेम्परेचर इज़, और उसमें टेम्परेचर में कितना इजाफा हुआ, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा है।
सिमिलर टू अ लीनियर एक्सपेंशन, सेम टू सेम ये लीनियर एक्सपेंशन की तरह ही है, लेकिन उधर लीनियर एक्सपेंशन है यानी कि लेंथ में तब्दीली है, यहाँ पे वॉल्यूम में। तो द इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये भी वैसे ही है कि इसमें चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम और साथ में टेम्परेचर के। तो डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट और डेल टी। तो जब इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइंस ख़त्म करेंगे तब पहले हमने लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फ़ा यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बीटा। तो इसको लिख लेते हैं v माइनस वी नॉट। तो हमें पता है कि डेल v किसके इक्वल है, v माइनस वी नॉट के, तो बीटा। तो v नॉट को दूसरी साइड पे लेकर गए तो v नॉट अल्फ़ा 1 प्लस बीटा डेल टी आ गया। हेयर बीटा इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर आपको ये नहीं समझाई तो मैं आपको अलग जो है ना पेज के ऊपर समझा देता हूँ, उसी पेज के। तो इसमें यह है कि चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारे पास किसके इक्वल है, ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले तो समझ लेते हैं वॉल्यूम में क्या तब्दीली है। ये अगर हमारे पास एक बॉक्स है, इसको टेम्परेचर दिया तो ये बॉक्स क्या हो गया, थोड़ा सा फैल गया यानी बड़ा हो गया। तो इसके वॉल्यूम में ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो ये उसमें तब्दीली आ गई। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल, v माइनस वी नॉट के। तो वो चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया है t माइनस टी नॉट के। तो इसको हम लिख लेते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर और साथ में ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो डेल v इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी। तो हमें पता है डेल v किसके इक्वल है, v माइनस वी नॉट के। तो डेल v की जगह पे मैं v माइनस वी नॉट पुट कर रहा हूँ, तो ये आ गया बीटा वी नॉट डेल टी। तो v नॉट को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके v नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल टी। इन दोनों में से v नॉट कॉमन आ रहा है, तो v नॉट कॉमन 1 प्लस बीटा डेल टी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। हेयर बीटा इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे बीटा जो है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, विच डिटरमाइंस हाउ मच अ मटेरियल एक्सपैंड, जो कि हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना फैलता है विद टेम्परेचर देने से। हर मटेरियल के फैलने का जो है ना वो अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे पास गोल्ड जो है वो अलग टेम्परेचर पे फैलता है, आयरन अलग टेम्परेचर पे फैलता है, कॉपर अलग टेम्परेचर पे। डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी। मुख्तलिफ सॉलिड्स का बीटा की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, मीनिंग सम एक्सपैंड मोर देन अदर व्हेन हीटेड। और कुछ जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं हीट पे, कुछ कम। मैथमेटिकली बीटा की जो वैल्यू है वो हम इस तरह ड्राइव कर सकते हैं। इसको मैं ड्राइव करके दिखा देता हूँ आपको। डेल वी हमारे पास किसके इक्वल आया था, बीटा वी नॉट डेल टी के। तो यहाँ पे मैं वी नॉट की बीटा की कीमत निकालता हूँ, तो वो हमारे पास डेल टी आ जाएगी। इन दोनों को काट दें तो बीटा इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी। इन सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन अ टाइट। सॉलिड्स में क्या होता है, ये हमारे पास अगर कोई सॉलिड है तो इसमें एटम्स जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं। रेगुलर पैटर्न, एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ईच एटम पुश स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबर। तो इसके जो एटम्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, स्लाइटली पुश करना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन, इनकी वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। सिंस देर इज़ नो रूम टू मूव इनवर्ड, तो हमें पता है कि एक दूसरे से टाइटली बाउंड होने की वजह से ये एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते। द स्ट्रक्चर एक्सपैंड आउटवर्ड इंस्टेड, तो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, बाहर की जानब फैलना शुरू कर देते हैं और हमें इसकी एक्सपेंशन मिल जाती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम किसी भी लिक्विड को हीटेड करते हैं यानी गर्म करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस हैपन बिकॉज अ हीट एनर्जी मेक्स अ लिक्विड मॉलिक्यूल मूव फास्टर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के
तो वो क्या कहते हैं, फास्टर मूव करते हैं तेज़ी के साथ, कॉजिंग देम टू स्प्रेड पार्ट, जो इनको फैलने में मदद देते हैं, एंड टेक अप मोर स्पेस, और जिसकी वजह से ये जगह घेरते हैं ज़्यादा। अनलाइक सॉलिड, लेकिन सॉलिड की तरह नहीं, विच हैव अ फिक्स्ड शेप एंड एक्सपेंड इन अ लिमिटेड वे। तो सॉलिड में जो होता है वो पार्टिकल टाइटली बाउंड होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, सो दे एक्सपैंड फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये हर सिमत में मूव कर सकते हैं। व्हेन देयर टेम्परेचर राइजेज, जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है। The degree to which a liquid expand depend on its specific coefficient of volumetric expansion। तो जैसे ही वो एक्सपैंड करते हैं तो वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिग्री का मतलब है कि जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टू विच अ लिक्विड एक्सपैंड, जो लिक्विड हमने डाला हुआ है, डिपेंड ऑन इट्स स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आ प्रॉपर्टी यूनिक टू ईच सब्सटेंस। तो ये हर सब्सटेंस की जो फैलने की प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। दिस एक्सपेंशन इज क्वांटिफाइड बाय द फार्मूला। तो ये हम इस फार्मूले की मदद से हमने पहले भी ड्राइव किया अभी पिछले टॉपिक में। तो डेल वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी, वेयर डेल वी इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। बीटा इज़ द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वी नॉट इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम। वी नॉट है किसी चीज़ का ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर, और डेल वी है उस वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, एंड डेल टी इज़ द टेम्परेचर चेंजेस। उसके बाद है आ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड एज सीन फ्लास्क। देखें ये एक फ्लास्क है, उसके अंदर हमने कोई लिक्विड डाल दिया और नीचे हम क्या उसको कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने इस फ्लास्क में ग्रीन लाइन जितना लिक्विड डाला है, तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो सबसे पहले जो है लिक्विड नहीं फैलेगा, उससे पहले ये फ्लास्क फैलेगी। जब ये फ्लास्क फैलेगी तो इसका लेवल ए से किस लेवल पे आ जाएगा, बी लेवल के ऊपर। तो जब मैं इसको मज़ीद हीट दूंगा तो ये बी से दोबारा फैलना शुरू हो जाएगा और सी तक जाएगा। तो अब पहले इसको पढ़ लेते हैं। आ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड एज सीन इन फ्लास्क व्हेन द फ्लास्क इज हीटेड। जब इस फ्लास्क को हम गर्म करते हैं, द ग्लास एक्सपैंड, तो सबसे पहले इसका ग्लास जो है वो फैलता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन लिक्विड लेवल फ्रॉम ए टू बी, जिसकी वजह से इसका लेवल ए से बी की जानिब आ जाता है। नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क, जिसको हम फ्लास्क क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, फैलाव कहते हैं। एज लिक्विड हीटेड अप, जैसे जैसे उसको लिक्विड को हीट मिलती है, इट एक्सपैंड, तो लिक्विड अब फैलना शुरू हो जाता है। एंड द लेवल राइजेज फ्रॉम बी टू सी, तो फ्लास्क का लेवल बी से सी की जानिब बढ़ जाता है, विच इज़ नॉन एज रियल एक्सपेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो फ्लास्क का लेवल बी से सी तक जो बढ़ा, इसको हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि जब हमने इसको हीट किया पहले फ्लास्क बढ़ी तो ये लेवल ए से बी की जानिब आ गया। उसके बाद जब हमने इसको मज़ीद हीट किया तो ये बी से सी की जानिब बढ़ा और सी तक बढ़ा, जिसको हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं। वेयर ए सी इज़ एन अपेरेंट एक्सपेंशन, तो ए सी जो है हमारे पास अपेरेंट जो है एक्सपेंशन है। रिमेंबर दैट रियल एक्सपेंशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अपेरेंट एक्सपेंशन। तो ए सी जो है वो ज़ाहरी तौर पर हमें लग रहा है कि ए सी एक्सपेंशन हुई है, लेकिन जो ओरिजिनल एक्सपेंशन हुई है वो बी सी हुई है। बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेज। तो थर्मल एक्सपेंशन गैसेज में कैसे होती है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज एज लॉन्ग एज टेम्परेचर रिमेन सेम। तो इसका टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। दिस इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको ज़्यादा तवज्जो से दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, जैसे हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन सेम, जब तक उसका टेम्परेचर जो है हम सेम रखते हैं तब तक उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है लेकिन हम इसको आगे मज़ीद क्लियर करते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज, तो उसका गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ एक हमारे पास सिलेंडर है,
उसके अंदर गैस के पार्टिकल हैं। जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करता है, मूव होना शुरू कर देते हैं तेज़ी के साथ, उनमें रैंडमनेस ज़्यादा आ जाते हैं। दिस काज अ गैस मॉलिक्यूल टू मूव faster and collide more frequently and forcefully with the walls of the container। तो जिसकी वजह से ये गैस के पार्टिकल और ज़्यादा ताकत के साथ कंटेनर की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। दस collision exert pressure on the container walls। तो ये उसके वॉल्स के ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर के अंदर गैस है तो आप उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपेंडेबल, जैसे कि हम इसको आगे भी क्लियर करेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा बर्तन है जिसके अंदर गैस, तब आप उसको टेम्परेचर देंगे तब उसका अंदर का प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होगा। इफ़ अ गैस इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, अगर गैस नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में, आयरन का ये एक कंटेनर है नॉन फ्लेक्सिबल, फैल नहीं सकता, द इंक्रीज कोलिजन लेड टू राइज इन प्रेशर, तो उसके अंदर जो प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। हाउएवर इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर, तो अगर हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर है जो कि फैल सकता है, द वॉल्यूम कैन एक्सपैंड इंस्टेड अलाउइंग प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। तो क्या करता है, उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन प्रेशर सेम रहता है। दिस बिहेवियर अलाइन विद चार्ल्स लॉ, तो ये बिहेवियर चार्ल्स लॉ को शो करता है, विच स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। कहता है कि ये वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। प्रेशर जो है इसमें कॉन्स्टेंट होता है। द एक्सपेंशन ऑफ गैस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, तो जो गैस की एक्सपेंशन है वो हमारी डेली लाइफ में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एंड वेरियस इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इन अ हॉट एयर बलून द एयर इनसाइड इज़ हीटेड, जैसे ही हम हॉट एयर बलून में अंदर की हवा को गर्म करते हैं, कॉजिंग इट टू एक्सपैंड, तो वो क्या करती है, फैलती है, एंड बिकम लाइटर देन द कूलर एयर आउटसाइड। तो जैसे ही हम हॉट एयर बलून में अंदर की हवा को गर्म कर देते हैं तो बाहर की हवा ठंडी होने की वजह से, तो जब हवा गर्म होती है तो ये फैल कर ऊपर की जाना उठता है। तो बाहर की हवा ठंडे होने की वजह से क्या करता है, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ हॉट एयर बलून द एयर इनसाइड हीटेड कॉजिंग टू एक्सपैंड एंड बिकम लाइटर देन द कूलर एयर आउटसाइड। दिस मेक द बलून टू राइज। सिमिलरली इन कार इंजन और सेम टू सेम कार इंजन में फ्यूल बर्न एंड प्रोड्यूस हॉट गैसेस। फ्यूल बर्न होकर क्या करता है, हॉट गैसेस प्रोड्यूस करता है, दैट एक्सपैंड क्विकली, जो कि फ़ौरन जो है एक्सपैंड करती हैं, फैलती हैं। पुशिंग द पिस्टन, जो कि पिस्टन को पुश करती हैं, एंड मेकिंग द व्हीकल मूव, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है। इन वेदर पैटर्न वार्म एयर एक्सपैंड, और मौसमों में भी ऐसे होता है, गर्म हवा फैलती है, एंड राइजेज, और ऊपर की जाना बढ़ती है, अफेक्टिंग एयर प्रेशर एंड कॉजिंग विंड्स एंड वेदर चेंजेस। तो जो कि एयर प्रेशर और माहौल और मौसमों की तब्दीली की वजह बनता है। हाउएवर द अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेंजरस, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड गैसेस की एक्सपेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा मिकदार में, वो हमारे माहौल के लिए और इंसानों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। फॉर इंटेंस एरोसोल cans and gas cylinder can expand if exposed to high temperature। जब एरोसोल कैंस या कोई हमारे पास गैस सिलेंडर होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, फटते हैं, इट एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर बिकॉज द गैस इनसाइड एक्सपैंड बियॉन्ड व्हाट द कंटेनर कैन विदस्टैंड। तो इसके अंदर जो गैस होती है वो सारी फैल के क्या करती है, एक